हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग ल्यूसेंट समान विज्ञान का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड, ये पार्ट 6 है वीडियो का, मैंने 5 पार्ट पहले डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का 50 इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल या आरआरबी जेई एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी में कैसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप पहले बायोलॉजी पढ़ लिए हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड, आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल का पढ़ें और कैसा लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड, मैंने 50 ही क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए या फिर आपको लग जाए कि आप कितना ज़्यादा मेहनत किए हैं या कितना ज़्यादा तैयारी किए हैं। फ्रेंड, ऐसा ही वीडियो अब आगे और आते रहेगा, 50 रिपीटेड क्वेश्चन या 100 रिपीटेड क्वेश्चन, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री का तीनों का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोप्रेटस। थियोप्रेटस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। फ्रेंड, ये एसएससी 2014 का सवाल है। फ्रेंड, आप जितना सवाल जान रहे हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं 50 में से 50 या 45 सवाल मुझे पता है या मैं जान रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला का आंसर क्या होगा? थियोप्रेटस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। सेकंड नंबर, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो ये जो बॉटनी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर फोर, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है या किसका अध्ययन है? तो जो वृक्ष संवर्धन है वो वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का है। याद रखना फ्रेंड, यहाँ खेती का है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल रिपीट करेगा आपके आगामी एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, कवक शास्त्र में फफूंद का हम लोग अध्ययन करते हैं। ये आईबी 2014 का सवाल है, याद रखना है फ्रेंड। हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो फफूंद का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंट्रोलॉजी। एंट्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है या भूमि का अध्ययन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ये बीएसएससी 2016 का सवाल है। तो एजोला को हम लोग जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। फ्रेंड, एजोला क्या होता है? जैसे कि एक नदी है या फिर एक तालाब है, उसके ऊपर जो हरा हरा जैसा जो घास आ जाता है, अब गूगल पे सर्च कर सकते हैं एजोला, तो आपको पता चल जाएगा। जो हरा हरा जैसा घास आ जाता है, छोटा छोटा पत्ते जैसा, उसको लोग क्या बोलते हैं? एजोला बोलते हैं। तो उसको लोग जैविक खाद के रूप में यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? यूपीपीसीएस 2015। तो लाइकेन जो है वो प्रदूषक संकेतक पौधा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसी वीडियो में ये लाइकेन का बहुत बार यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो प्रदूषक संकेतक पौधा कौन है? तो लाइकेन है। क्वेश्चन नंबर 11, तेल प्रदूषण को नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? एसएससी 2013 का सवाल है। तो जीवाणु विकृति। जीवाणु विकृति जो है वो क्या है? सुपर बग है, जिससे हम लोग तेल प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विषाणु क्या है? एसएससी 2013 का सवाल है। तो अकोसिया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंको जो है वो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। ये आरआरबी 2009 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, जीवित जलीय फर्न जिसे जैविक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो एजोला। अभी तुमने बताए थे ये क्या है? एजोला। ये यूपीपीसीएस 2015 का सवाल है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जलीय फर्न, यानी जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वनस्पति जगत में किसको उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर। उभयचर मतलब ये जो पौधा है, वनस्पति जगत मतलब पौधा का बात कर रहे हैं, तो ये पौधा जल में भी पाया जाता है और धरती पे भी पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उभयचर। एसएससी 2012 का सवाल है, नाम याद रखना, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 16, लिटमस
किस में से निकलता है? तो लाइकेन, लाइकेन में से क्या निकलता है? लिटमस। एसएससी 2016 का सवाल है फ्रेंड। लिटमस क्या करता है? तो एसिड और बेस का चेक करता है वो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तक सूचक है? तो लाइकेन। अभी बताए थे लाइकेन बहुत बार यूज आएगा। तो प्रदूषण का भी सूचक क्या होता है? लाइकेन। और SO2 प्रदूषण का क्या सूचक होता है? तो लाइकेन होता है। एसएससी 2015 का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा विष किससे बनते हैं? एसएससी 2015। तो कवक से। कवक से क्या बनता है? तो अल्फा विष। क्वेश्चन नंबर 19, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये IAS 2001 का सवाल है, पूछा जाएगा, रिपीट कर दिया जाता है। तो कवक, जो कवक से क्या होता है फ्रेंड? एथलीट फुट नामक बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मशरूम क्या है? तो एक कवक है। वहाँ पे एक पौधा भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको पौधा नहीं मारना, वहाँ क्या मारना है? कवक मारना है। और ये CGPCS 2012 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। 22, टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग मूंगफली में होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23, पेनिसिलियम क्या है? तो एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है। 24, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? एसएससी 2013। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 25, वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो फंसाई। एसएससी 2014 का सवाल है। 26, एगार एगार किसके द्वारा किससे तैयार होता है? एसएससी 2014। तो शैवाल से फ्रेंड हम लोग एगार एगार जेल प्रोड्यूस करते हैं। 27, लाल सागर में लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण जो है वो लाल सागर का रंग लाल होता है। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल। ये IAS 2000 सवाल है। तो नील हरित शैवाल जो है वो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड 29 नंबर है कि आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या होता है? तो जो आलू में जो मोज़ेक रोग होता है उसका कारण क्या होता है? विषाणु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? एसएससी 2015 का सवाल है। तो शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन है। 31, जंतुओं में होने वाले फुट एवं माउथ रोग का क्या कारण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके एग्जाम में रेलवेज वगैरह में पूछा हुआ है और ये आगे भी पूछ सकता है। तो जो फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है एनिमल्स में, जैसे कौ में, वो विषाणु के कारण होता है। 32, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। चेचक जो रोग होता है फ्रेंड वो विषाणु के कारण होता है। ये RRB 2005 का सवाल है। 30, खसरा का संक्रमण किसके कारण होता है? तो खसरा का संक्रमण विषाणु के कारण होता है। ये RRB 2003 का सवाल है। खसरा का संक्रमण विषाणु कारण होता है। जो हम लोग बचपन में जो सुई लगवाते थे वो खसरा का ही सुई लगवाते हैं। 34, सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या होता है? एक विषाणु जनित रोग होता है। ये RRB 2003 का सवाल है। जो कोरोना वायरस है वो सार्स का ही एक रूप है। 35, विषाणु क्या होता है? तो विषाणु होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होता है विषाणु। न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। SSC 2003 का सवाल है। 36, एड्स कैसे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से फैलता है एड्स। ये RRB 2003 का सवाल है। 37, इबोला क्या होता है? तो इबोला क्या एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड 38 है एड्स जिस वायरस से होता है उसका अनुवांशिकी पदार्थ क्या है? NDA 2018 का सवाल है। तो एक स्टैंडर्ड RNA से होता है, लेकिन 1 स्टैंडर्ड RNA या एक स्टैंडर्ड RNA से होता है। 39, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? BPSC 1996। तो एड्स होता है। 40, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। 41, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते को काटने, या पागल होना चाहिए फ्रेंड, हर एक कुत्ते काटने से नहीं होता है। जो कुत्ता पागल हो जाता है या जिसको पहले से रेबीज होता है उसको काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया या रेबीज बीमारी होता है, और वो एक विषाणु जनित बीमारी है।
42 विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने विषाणु की खोज की थी। 43 जीवाणु की खोज किसने की थी? बीपीएससी 2014 का सवाल है, तो ल्यूइन होक ने जीवाणु की खोज की थी। 44 जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? किसी भी जीवाणु की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। कौन सी रूप होती है? छड़ रूपी होती है। 45 जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो गुलाणु कहलाते हैं, सबसे छोटे जीवाणु। 46 चाय की पत्ती 46 है चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? बीपीएससी 2018 सवाल है, तो चाय की पत्तियों में जो क्यूरिंग होता है वो जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 47 नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। जो नाइट्रोजन यौगीकरण है उसमें फली मतलब जैसे मटर हो गया, बीन्स हो गया, हरी सब्जी जैसे मटर वगैरह होता है, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है। 48 मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एसएससी 2013, तो एनाबीना जो होता है वो मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु होता है। 49 दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? ये एसएससी 2013 और 2002 का भी सवाल है। तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही जमने में मदद करता है। 50 निम्नलिखित में से किसके कारण दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण ही दूध क्या हो जाता है? खट्टा होता है। आरआरबी 2003 का सवाल है ये। 50 निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम जो होता है, ये एसएससी 2013 का सवाल है। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। 52 चेचक के टीकों का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। 53 और अंतिम सवाल वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, एसएससी 2014 का सवाल है। तो कार्ल लिनियस। फ्रेंड याद रखना ये स्वीडन के रहने वाले थे। एक्चुअली जो सवाल था वो ये पूछा गया था कि ये व्यक्ति कहाँ से हैं, तो आपको स्वीडन में दे दिया था, जर्मनी दे दिया था, भारत दे दिया था। तो आपको याद रखना है कि जो कार्ल लिनियस है वो स्वीडन के रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रेंड 53 क्वेश्चंस था, आप कितना सही किए ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर से बायोलॉजी का ही आएगा, इंपॉर्टेंट 50 या 55 क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जामों में पूछा।